हेलो बच्चों, मैं सीए बनी कोहली नवंबर 2020 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जबरदस्त न्यूज लाया हूँ। बच्चों, आप लोगों का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। कुछ बच्चों के 1 और 2 चैप्टर्स रहते होंगे, बट मैक्सिमम बच्चों का कोर्स 80 to 90% कवर हो गया होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों के नवंबर 2020 में एग्जाम्स हैं, बेसिकली उन बच्चों के लिए मैं बहुत ही जबरदस्त न्यूज लाया हूं। मैं उन बच्चों को अपने ही प्लेटफॉर्म पर रिविजनरी क्लासेस दूंगा, जिसमें मैं मोर देन 70% कवरेज उनकी रिविजनरी क्लासेस में कवर करूंगा। ठीक है बच्चों, ये क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, एग्जाम ओरिएंटेड होगी। और हर एक क्लास, सबसे बेस्ट पार्ट इन क्लासेस का ये है कि सारी क्लासेस 20 to 30 मिनट्स की होंगी। तो आप अपना जो भी टाइम आपको मिलेगा, आप इन क्लासेस को पूरा देखिएगा। ये नहीं कि आपने शुरुआत कर लिया, 10 मिनट्स की देख लिया और फिर छोड़ दिया। आप इन क्लासेस को, मैंने तभी इन क्लासेस को छोटा रखा है कि जिससे कि हर एक बच्चा ये पूरी क्लासेस देखे। किसी बच्चे का कोई भी टॉपिक जो एग्जाम में आता हो वो नहीं रहेगा, टोटल कवरेज रहेगी बच्चों। टोटल कवरेज जो भी टॉपिक मैं कवर करूंगा, मतलब मैंने ये बोला कि 70 to 80% कवरेज है टोटल कोर्स की, तो इसका मतलब जितना मैं 80% बोल रहा हूं तो बच्चों को मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्किप कर दूं और बोल दूं कि परसेंटेज वाइज 80 है, बट मैं उसके अंदर के कंटेंट मिस कर दूं। ऐसा नहीं होने वाला। मैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, क्लास अच्छी नहीं लगे, कुछ भी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता लग जाए और नेक्स्ट क्लास के लिए मैं उस कमी को दूर कर दूं या आपके डाउट ले लूं। ठीक है, तो जैसे भी मैंने आपको बोला कि मैं रिविजनरी क्लास ले रहा हूं नवंबर 2020 स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज 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 ये इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि ये बेनिफिट उन बच्चों तक भी जाए जो आपके फ्रेंड्स नवंबर 2020 में एग्जाम दे रहे हैं। मई 21 स्टूडेंट्स के लिए जल्दी मैं कोई अच्छी बात लाने वाला हूं, तो प्लीज मई 21 स्टूडेंट्स थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, ये क्लास सिर्फ 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 नवंबर 2020 बच्चों के लिए है। तो बच्चों, आज हमारा फर्स्ट डे है रिवीजन का। रिवीजन में मैं आपका टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और एलआर का, तीनों का मिलाकर भी बोल सकता हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर की जो कवरेज है बच्चों, वो 30 से 40% है मैथ स्कोर की। मैथ्स का स्कोर बच्चों 40 है, तो 40 का 30 to 40%, मतलब इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 12 से 16 मार्क्स का है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों, इसके 3 पार्ट्स हैं जो हमने बहुत अच्छे से करने हैं। 3 पार्ट्स, ये तीनों ही बहुत अच्छे से करने हैं, एसआई, सीआई और एन्युटीज। ऐसा नहीं है कि ये 3 टॉपिक हैं, इनके अंदर बहुत सारी बातें हैं, जैसे सीआई में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आगे जाके हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सीएजीआर, परपीचुअल एन्युटी। ये जो टर्म्स मैं एकदम से आपके साथ यूज कर रहा हूं, वो इसीलिए यूज कर पा रहा हूं क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को वन टाइम कोर्स आता है। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर को करने के लिए आपको कैलकुलेटर बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो कि मैं इस क्लास में नहीं लूंगा। मेरे इसी चैनल पे वीडियो है बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर, तो पहले आप वो जरूर देखिएगा, तभी इस क्लास को अटेंड करिएगा। ठीक है, तो हम बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये स्टडी मटेरियल मैंने सामने बच्चों इसलिए दिखाया क्योंकि मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं आपको स्टडी मटेरियल से। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चंस जो रहेंगे वो हमारे स्टडी मटेरियल से रहेंगे, और जब भी कभी मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देने होंगे, ठीक है, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, मैथमेटिक्स विद सीए बनी कोहली। ठीक है, तो उस पे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट डे उसके आंसर्स जो होंगे वो भी सेंड कर दूंगा। और कुछ डाउट्स आपके रह जाएंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो होंगी उसके नीचे आप लिख दीजिएगा कि मैं नेक्स्ट क्लास में जिससे कि ले पाऊं डाउट्स। ठीक है, तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। ठीक है, अगर पसंद नहीं आती तो जो भी कमेंट आपको लगता है वो जरूर दीजिएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को इंप्रूव कर पाऊं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और अगर मैंने नहीं बताया तो मैं दोबारा बता देता हूं कि 20 to 30 मिनट्स की ये वीडियो होगी, बीच में नहीं छोड़िएगा बच्चों। मुझे भी दुख होता है, इसलिए मुझे दुख होता है क्योंकि आपका कोई ना कोई कंटेंट मिस हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, ऐसा है बच्चों, कंपाउंड में क्या होता है कि आपको ब्याज पे ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, जबकि सिंपल में ऐसा नहीं होता। सिंपल में क्या होता है? फिर सिंपल में क्या होता है, जो भी आपका इनिशियल डिपॉजिट होता है, मैं एक मिनट,
हाँ, ठीक है। जो भी आपका इनिशियल डिपॉजिट होता है उसी पे हर साल आपको इंटरेस्ट मिलता है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड आपका प्रिंसिपल नहीं बदले। ठीक है, इस मेथड में ये एक्सपेक्ट करा जाता है एसआई में कि मान लो आपने 1 लाख रुपए लगाए, 1 लाख का 10% कितना हो गया बच्चों, 10,000 रुपए, तो आपको 10,000 रुपए मिल गया। तो जब आपका पैसा इन्वेस्टेड ही नहीं रहा तो आपको नेक्स्ट ईयर 10,000 इंटरेस्ट क्यों मिलेगा? बस बेसिक यही बात है। इसलिए हर साल आपको पी पे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने वन टाइम कोर्स करा हुआ है, उन्हीं बच्चों के लिए क्लासेस हैं जिनको वन टाइम कोर्स कर रखा है। जो फर्स्ट टाइम करेंगे उनमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जिसके लिए मई 21 के लिए मुझे क्या ऑफर देना है, क्या मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, न्यू पेन ड्राइव लॉन्च करने जा रहा हूँ, ये सब बातें बतानी है मैंने। तो एसआई का फॉर्मूला होता है बच्चों P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो बच्चों ये बहुत ही बेसिक हो गया। एसआई में हेडिंग लिख देता हूं आपके लिए, सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। P इनिशियल डिपॉजिट होता है, ठीक है, जिसे आप प्रिंसिपल भी बोलते हैं, इनिशियल डिपॉजिट। इसे आप प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हो बच्चों, आप इसे प्रिंसिपल भी बोल सकते हो। ठीक है, सभी एक ही बात है। अब एक बात ध्यान रखना, मैं जो स्टूडेंट्स को बताता हूं मेरा ये फंडा रहता है, प्रिंसिपल पे रेट लगा दो और रेट हमेशा पर एनम हो, जिससे कि ये 1 साल का इंटरेस्ट आए। 1 साल का इंटरेस्ट इतना, क्योंकि सिंपल में क्या होता है कि हर साल आपको सेम पी पे इंटरेस्ट मिलना है, तो इसमें यूनिटरी मेथड फॉलो हो जाता है कि 1 साल का इतना तो टी इयर्स का कितना। तो बच्चों टाइम जो होना चाहिए वो इन ईयर्स होना चाहिए, क्योंकि ये 1 साल का इंटरेस्ट है। और अगर मान लो टाइम इन डेज है, ये भी समझ लो कि आपको मान लो 15 दिन का इंटरेस्ट चाहिए या आपको 42 डेज का इंटरेस्ट चाहिए, तो बच्चों 42 डेज का क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट। ये तो बच्चों 1 साल का हो गया। ठीक है, तो 1 साल मतलब डेज के हिसाब से देखें तो ये 365 दिन का है। एक दिन का कितना हो गया, अपॉन 365। और 42 डेज का कितना हो गया, 42/365। सिंपल सा। तो अगर डेज है, डेज को बच्चों ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो अपॉन 365। ऐसे फंडे लगाने आने चाहिए। ठीक है, तो याद रखना रेट को हमेशा पर एनम रखना है, जिससे 1 साल का इंटरेस्ट हो। और अगर डेज हो तो डेज को बच्चों ईयर्स में कैसे बदलेंगे, अपॉन 365 करके। तो ये फंडा आपको आ गया होगा। ठीक है, अब मान लो आप 7 मंथ्स का इंटरेस्ट चाहिए। अब ये कैसे करेंगे, छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके बता रहा हूं। प्रिंसिपल पे रेट लगाओगे बच्चों तो ये 1 साल का इंटरेस्ट होगा। 1 साल मतलब 12 महीने का, 12 महीने का मतलब अपॉन 12 कर देंगे तो 1 मंथ का आ जाएगा। तो 7 मंथ्स का कितना, इंटू 7/12। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि अगर आपको मंथ्स मंथ्स का इंटरेस्ट चाहिए तो मंथ को ईयर्स में कैसे बदलोगे, अपॉन 12 करके। और डेज को ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, अपॉन 365। बच्चों पहली एक्सरसाइज का यही फंडा है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। रेट को पर एनम रखना, टाइम को इन ईयर्स रखना। टाइम अगर डेज में हो तो अपॉन 365 करके ईयर्स में कन्वर्ट कर लेना। टाइम अगर मंथ्स में हो तो अपॉन 12 करके ईयर्स में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 365, मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 12। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया आपका पहली एक्सरसाइज का। एक चीज और पूछ लेते हैं कि विद इंटरेस्ट, जब आप मान लो 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे पैसा, तो 10 साल बाद अगर आप देखेंगे कि आपको कितना आपने जमा करा था और ब्याज के साथ आपको कितना मिला, तो उसे बोलते हैं अमाउंट। तो बच्चों अमाउंट का फॉर्मूला होता है, उसे ए से डिनोट करते हैं कि जितना आपने जमा करा था प्लस जो आपको इंटरेस्ट मिला, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो बच्चों अमाउंट का फॉर्मूला क्या बन गया, P कॉमन 1 प्लस आर टी अपॉन 100। तो बच्चों कभी अमाउंट दे रखी हो तो प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल दे रखो अमाउंट पूछ सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको देंगे। तो ये फंडा है, ये फॉर्मुलेज हैं, इन फॉर्मुलेज में वैल्यूज इनपुट करके आप वो अननोन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज का बच्चों कॉन्सेप्ट हो गया। 2 और 3 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा क्योंकि ये रिविजनरी क्लास है, मुझे कंटेंट सारा कवर करना है बहुत ही अच्छे से। तो एक्सरसाइज 4 है स्टडी मटेरियल, आप खोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल मैं आपके सामने खोल रहा हूं।
ये लीजिए बच्चों, मैंने स्टडी मटेरियल का 4A एक्सरसाइज खोल ली। बच्चों 4A एक्सरसाइज में शुरू के क्वेश्चंस तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, तो मैं आपके सामने जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, चलो मैं एक दो क्वेश्चंस की बात करूं तो मैं पहले सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है बच्चों, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इंटरेस्ट पूछ लिया। बहुत ही सिंपल है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब कुछ नहीं कर रखा होता तो बच्चों सिंपल ही मानना होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है बच्चों, जितना आपने जमा करा 5000। 5000 पे बच्चों रेट लगाओ 15%, ये एक साल का हो गया। और कितने पीरियड्स का इंटरेस्ट चाहिए, 4 इयर्स का। अगर मैं सही पढ़ रहा हूं, नहीं 4.5 इयर्स का। ठीक है, तो इंटू 4.5। अब आपके सामने मैं कैलकुलेटर पे निकाल रहा हूं, कैसे निकालते हैं, 5000। ठीक है, 5000 इंटू इंटू 15%, इंटू 15% इंटू 4.5। 5000 इंटू 15% इंटू 4.5। तो बच्चों ये आ गया इंटरेस्ट 3375। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये पता करना है कि विद इंटरेस्ट आपको कितना मिला इन 4.5 साल में, भाई 4.5 साल का आपका इन्वेस्टमेंट है। सपोज कर लेते हैं कि 4.5 साल ही आपने पीरियड आपका जो है, उतने पीरियड तक ही आपने पैसा इन्वेस्ट करा। तो 5000 तो आपका जमा राशि थी वो विड्रॉ हो जाएगी, प्लस इंटरेस्ट, तो कुल मिला के हो जाएगा 8375, अगर ये आपसे पूछते हैं तो अमाउंट। ठीक है, चलो इस सेकंड क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं बच्चों। बाकी जो भी डाउट होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 5th क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल 12,000 और अमाउंट है 16,500। तो प्रिंसिपल तो है बच्चों 12,000 और अमाउंट होता है विद इंटरेस्ट वैल्यू 16,500। तो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूछ क्या रहे हैं, पहले सबसे पहले ये देखो, प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000, अमाउंट दिया हुआ है 16,500, टाइम पीरियड दिया हुआ है 2.5 इयर्स। वी नीड टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टाइम दिया हुआ है 2.5 इयर्स। तो इन 2.5 सालों का इंटरेस्ट कैसे पता करेंगे आप, सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दो। अमाउंट में प्रिंसिपल जोड़ा, अमाउंट में दो चीजें जुड़ी होती हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट और इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16,500 माइनस 12,000। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, 4,500। अब सिंपल इंटरेस्ट हो गया बच्चों 4,500। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो आप। सिंपल इंटरेस्ट का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल जो कि 12,000 है इंटू रेट जो कि नहीं पता, और टाइम कितना है बच्चों 2.5 इयर्स। तो यहां से रेट कैसे निकालोगे आप, देखो मैं आपको कैलकुलेशन के फंडे बताता हूं। 4,500 डिवाइड बाय 12,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 2.5%, सॉरी डिवाइड बाय 2.5, तो ये आ गया बच्चों 15%। तो सिंपल जो मैथमेटिक्स होती है वही लगाई, जो लेफ्ट जो मल्टीप्लाई में है अपोजिट साइड वो डिवाइड में आ जाएगा, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बस यही सारे फंडे लगाए। ठीक है, तो बच्चों ये तो आपका कवर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल कितना है बच्चों 10,000 और इंटरेस्ट है 2,500। और इंटरेस्ट कितना है बच्चों 2,500। और बच्चों इसमें रेट दिया हुआ है कितना 12.5%। और आपसे टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, तो इस बार भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं एसआई का। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है,
बच्चों ऐसे का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है बच्चों 10,000, रेट कितना है बच्चों 12.5%। वी नीड टू फाइंड टी। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, आपको टी निकालना है तो 2500, ये 12.5% है तो पूरे को लेके जा सकते हो आप, डिवाइड बाय 12.5%। ठीक है, और क्या जाएगा 10,000 वहां मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 10,000। तो बच्चों ये आ गया टाइम पीरियड 2 इयर्स। ठीक है, हमारा 6 क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हम करने जा रहे हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में एक मिस्टेक होती है बच्चों से, वो अभी पता लगेगी आपको। है तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन, कुछ ऐसा नहीं है कि टाइम पीरियड ही पूछ रहे हैं आपसे, बट कोई नहीं, गलती बतानी है तो वो करा देता हूं मैं आपको। प्रिंसिपल कितना है बच्चों इसमें 8500, मतलब 8500 रुपीज आपने लगाए और विद इंटरेस्ट आपको कितना पैसा रिसीव हुआ 10,200, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कितना 12.5%, और आपसे पूछ क्या रहे हैं टाइम पीरियड। तो बच्चों वही करो आप, जो आपके पास फॉर्मूला है एसआई दिया हुआ है आपको कितना, ऐसे निकालना पड़ेगा बच्चों, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 10,200 माइनस 8,500, इन दोनों का डिफरेंस हो गया बच्चों 1,700। अब वही एसआई का फॉर्मूला लगेगा, एसआई होता है बच्चों प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट कितना है, रेट एक बार हम चेक करें 12.5%, टाइम निकालना है। अब वही फंडे अपनाओ, 12.5% पूरा का पूरा जाएगा डिवाइड में 1700 डिवाइड बाय 12.5% डिवाइड बाय, ये बच्चों आ गया 1.6। कैलकुलेशन तो यहां तक तो आप कर ही लेंगे। अब 1.6 इयर्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, वो ये नोटिस नहीं करते कि 1.6 इयर्स लिखा है। अब बच्चे बोलते हैं 1 ईयर 6 मंथ्स। अरे भाई 1 ईयर 6 मंथ कैसे, आप रीड कर रहे हो 1.6 इयर्स और नेक्स्ट स्टेप में बोल रहे हो 1 ईयर 6 मंथ्स, तो ये तो गलत है। 1 ईयर 6 मंथ का मतलब होता है बच्चों 1.5 साल, तो 1.5 तो लिखा नहीं है। तो ये 1 ईयर है और फ्रैक्शन में ईयर है, तो फ्रैक्शन में ईयर्स को मंथ्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 0.6 इयर्स में कितने होंगे 0.6 इंटू 12, तो 0.6 इंटू 12 कितना हुआ बच्चों 7.2, लगभग 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 बच्चों 1 ईयर 7 मंथ्स। ये 1.6 इयर्स में बच्चों 1 ईयर 6 मंथ्स बोलते हैं, तो एक साल में कोई 10 महीने थोड़ी ना होते हैं कि 0.6 को आप बोल रहे हैं कि भाई 6 मंथ्स। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर फ्रैक्शन में ईयर्स और मंथ्स में आंसर चाहिए हो तो इंटू 12 कर दो आप, और अगर डेज में चाहिए हो तो फिर उसके अकॉर्डिंगली 365 से या 366 से मल्टीप्लाई। तो बच्चों यहां तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब मुझे 3 क्वेश्चंस और कराने हैं और फिर सीआई का टॉपिक आपको समझाना है। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट, वो पूछ रहे हैं आपसे कि मंथली इंटरेस्ट 1200 रुपए, मंथली इंटरेस्ट 1200 रुपए कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा। तो बच्चों आपको दिया क्या हुआ है एसआई फॉर 1 मंथ। अब एसआई फॉर 1 मंथ का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल पे रेट लगाओगे तो वो तो एक साल का इंटरेस्ट होगा, एक महीने का कितना अपॉन 12। अब यहां से आप पी कैसे निकालोगे, देखिए 1200 इंटू 12 डिवाइड बाय 18%, डिवाइड बाय 18%। तो बच्चों आंसर आ गया कि अगर आप 80,000 रुपए लगाओगे तो आपको हर महीने कितना रिटर्न मिलेगा 1200 रुपए। वही आपसे पूछ रहे थे कि कितना पैसा लगाएं कि आपको हर महीने कितना रिटर्न मिले 1200 रुपए। तो 1200 रुपए मंथली रिटर्न लेने के लिए आपको 80,000 रुपीज लगाने पड़ेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि यहां तक का फंडे आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको 9th और 10th क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कराने जा रहा हूं।
अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 60 to 100 इन 2 years। 2 साल में आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है? 0 टाइम 1 टाइम 2। 2 साल बाद आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है? 60 to 100। और 3 साल बाद आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है? 7400। इसका मतलब एस आई फॉर थर्ड ईयर एस आई कितना हो गया? और बच्चों एक बात और सुनो, जो तीसरे साल एस आई होगा वही दूसरे साल होगा, वही पहले साल होगा, क्योंकि एस आई हर साल सेम रहता है। ठीक है, अब मुझे बताइए 60 to 100 में 2 सालों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो अगर आप बैकवर्ड चले जाओ, 2 सालों का इंटरेस्ट अगर आप हटा दो, या 7400 में 3 सालों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ, 3 सालों का इंटरेस्ट हटा दो, तो आप जीरो पीरियड में आ जाओगे। जीरो पीरियड में जो वैल्यू होते हैं उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको प्रिंसिपल पता करना हो बच्चों, तो 60 to 100 में से 2 सालों का इंटरेस्ट हटा दो, या फिर 7400 में से 3 सालों का इंटरेस्ट हटा दो। तो 60 to 100 माइनस 2400। बच्चों मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि कोई भी कैलकुलेटर में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरा कमेंट सेक्शन जो है उसमें लिख दें। उससे पहले क्लास जरूर देख लें जो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर। अब बच्चों प्रिंसिपल आ गया। एक तो प्रिंसिपल डिमांड में था जो उन्होंने पूछा था, और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मेरे पास एस आई फॉर 1 ईयर है 1200 रुपए। अब एस आई का फॉर्मूला लगा दो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो बच्चों ये कितना आएगा? ये कैंसिल हो गया। 1200 डिवाइड बाय 38। तो बच्चों ये आ गया 31.578, और अगर अप्रॉक्स करेंगे तो 31.58 अप्रॉक्स आएगा पर एनम अप्रॉक्स। तो इंस्टीट्यूट में अपने स्टडी मटेरियल में करेक्ट करना चाहिए अगर वो इस फंडे को अपना रहे हैं, कैलकुलेटर वाले फंडे को। हिंट तो कहीं इन्होंने दिया नहीं है। अब हिंट होता तो उनके अकॉर्डिंग हिंट यूज करते और फिर 1200 अपॉन जो भी वो हिंट जैसे भी देते वो यूज करते, बट इन्होंने तो कोई हिंट दिया नहीं है। और फिर अपने अकॉर्डिंग अगर हम निकाल रहे हैं तो 31.578 आ रहा है। तो अगर मैं इसे अप्रॉक्स भी करूं तो 31.58 माना जाएगा, क्योंकि अगर आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे अप्रॉक्स कर रहे हो, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे अप्रॉक्स कर रहे हो, तो तीसरी डिजिट पर अगर वैल्यू 5 या 5 से ऊपर है तो 1 पॉइंट इंक्रीज करना पड़ता है। तो 57 को मैंने क्या लिख लिख दिया बच्चों 58। तो चलो खैर, ये तो बहुत जरा सा डिफरेंस है। इंस्टीट्यूट अगर देखेगा इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में जिसमें 2-2 3-3 रुपए का भी डिफरेंस आता है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन उसे देना नहीं चाहिए, जिससे कि बच्चों को दिक्कत हो जाए मिलान करने में आंसर। तो इस क्लास में मैं इतना बताऊंगा, तो ऐसा ही आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि 20 से 30 मिनट्स की हमारी क्लास होगी, तो मैं सीआई के फंडे आपको देता जाऊंगा और 10 मिनट्स में सीआई के फंडे दूंगा। क्वेश्चन जितने भी कर पाए ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। A sum of money double itself in 10 years। 10 साल में, ये अच्छा क्वेश्चन है, 10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट पी से 2P हो रहा है। 10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट दुगना हो रहा है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि 3 गुना कितने टाइम में होगा। आप प्रिंसिपल को P ना लेके 100 ले लो। 100 से 200 10 साल में हो रहा है। 100 से 300 कितने टाइम में होगा? देखो मैं यूनिटरी मेथड लगाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 100 रुपए इंटरेस्ट आप 10 साल में कमा रहे हैं। अब 100 रुपीज लगाकर आपके अकाउंट में 300 रुपए बैलेंस हो, मतलब 200 रुपीज इंटरेस्ट आप कितने टाइम में कमाएंगे? दोबारा सुनिए, 100 से 200 होने में, मतलब 200 का मतलब विद इंटरेस्ट वैल्यू, मतलब 100 रुपीज अर्न करने में, क्योंकि इंटरेस्ट तो 100 है ना यहाँ पर, और यहां पर इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 200। तो 100 रुपए इंटरेस्ट कमाने में 10 साल लग रहे हैं। 1 रुपया इंटरेस्ट कमाने में कितना टाइम लगेगा? इतने ईयर्स लगेंगे। तो 200 रुपए इंटरेस्ट कमाने में कितना टाइम लगेगा? 20 साल। ठीक है, तो ये तो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन हुआ, आंसर हो गया 20 साल। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूं, थोड़ा सा चेंज कैसे कि
10 साल में पैसा दुगना हो रहा है, ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल। अब वो आपसे कह रहे हैं कि कितने टाइम में 8 गुना होगा। अब 8 गुना होने में मतलब यहां तो आपने ऐसा ही 100 रुपए 10 सालों में कमाया, अब यहां ऐसा ही कितना हो गया, 700 रुपए। ठीक है, अब यूनिटरी मेथड, 100 रुपए एसआई आप 10 साल में कमा रहे हैं, 100 रुपए एसआई आप 10 साल में कमा रहे हैं। ठीक है, तो 7 गुना चाहिए, तो ऑब्वियस है कितना टाइम लगेगा, 70 इयर्स लगेंगे। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होंगे तो आप इस तरीके से करेंगे, 100 और 200 समथिंग मानकर। क्लियर है? तो बच्चों ये एसआई का तो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। बस एक बात और ध्यान रखना कि अगर मान लो आपको 1 ईयर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 1 साल 9 महीने, तो 9 मंथ्स मतलब मंथ्स को ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, 12 से डिवाइड करके। तो एक तरह से आपको 1.75 ईयर्स का इंटरेस्ट पता है, और अगर आपसे पूछ रहे हैं कि 1.75 ईयर्स का इंटरेस्ट इतना है तो 2 सालों का कितना होगा। मान लो ये सपोज 500 है, तो 1 साल का कितना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में यूनिटरी मेथड फॉलो होता है, और 4 साल का कितना, इस टाइप से आप फॉलो कर सकते हो। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में यूनिटरी मेथड फॉलो होता है। अब कंपाउंड, नेक्स्ट टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट और एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, पहले डिफरेंस समझ लो। सिंपल इंटरेस्ट में तो हर साल सेम इंटरेस्ट मिलता है, बट कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। मान लो आपने 1 लाख रुपए जमा करे, ठीक है, और एक ईयरली आपके अकाउंट में इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग हो रही है 10% से। तो अगर आप 1 लाख रुपए जमा कर रहे हो, 10% से कंपाउंडिंग हो रही है, तो एक साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, 10,000 रुपए। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, मतलब फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट आपको 10,000 मिला। अब ये 10,000 कंपाउंड हो गया, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस हो गया, 1,10,000। तो नेक्स्ट ईयर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों, वो 1,10,000 पे मिलेगा। 1,10,000 पे कितना, 10%, तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया, 11,000। सेकंड ईयर आपको किस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिला, जो इनिशियल डिपॉजिट था उस पे तो मिला ही 1 लाख, जो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कमाया उस पे इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो इसलिए सेकंड ईयर इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 लाख प्लस 10,000 इंटरेस्ट, 1,10,000 पे 10% कितना हो गया, 11,000। तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट की अमाउंट क्या हुई, 10,000। सेकंड ईयर इंटरेस्ट की अमाउंट क्या हो गई, 11,000। थर्ड ईयर और ज्यादा, क्योंकि थर्ड ईयर आपको किस में मिलेगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 10,000, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 11,000, दोनों मिला के कितना हो गया, 21,000। 21,000 उसमें कंपाउंड हो गया, 1,21,000। 1,21,000 का 10% कितना हुआ, 12,100। क्लियर है? तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट 10,000, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट 11,000, थर्ड ईयर 12,100। तो पहले साल कम, दूसरे साल उससे ज्यादा, तीसरे साल उससे ज्यादा, लास्ट ईयर सबसे ज्यादा। कंपाउंड में क्या होता है कि धीरे 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 हर साल इंटरेस्ट की रकम बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है। क्लियर है? तो यही डिफरेंस है बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ऑब्वियसली कम होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट उससे ज्यादा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको तब मिलता है जब बेसिकली जब टर्म डिपॉजिट होता है, जैसे एफडी हो गया। क्लियर है? तो मैं थोड़े से फंडे बता देता हूं। सपोज रुपीज P is invested at the rate of R% per annum, and interest rate is, sorry, suppose P is invested at the rate of R% per annum and interest is compounding on yearly basis। ईयरली आपके अकाउंट में जाके इंटरेस्ट जुड़ रहा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर एन ईयर्स। एन ईयर्स बाद आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप जितना पैसा जमा करते हो उसे बोलते हैं वैल्यू एट जीरो पीरियड।
जो एफडी की वैल्यू होती है। इसे प्रिंसिपल भी बोलते हैं बच्चों, जो कि कितना है P रुपीज। आपने P रुपीज जमा करे बच्चों आफ्टर 1 ईयर, बैलेंस इन एफडी। एफडी का बैलेंस कितना हो जाएगा, जितना आपने जमा करा प्लस इस वैल्यू पे आपको इंटरेस्ट मिला फॉर 1 ईयर। बच्चों 1 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ये हो जाएगी, इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया, बैलेंस इन एफडी आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल बाद कितना बैलेंस होगा, जितना बच्चों ब्रॉड डाउन बैलेंस है ये तो होगा ही, प्लस इस वैल्यू पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा फॉर 1 ईयर, मतलब ब्याज पे ब्याज बेसिकली। तो इन दोनों टर्म्स में से ये कॉमन आ गया, तो 1 प्लस R% बचा, बेस सेम है बच्चों, पावर्स क्या हो गई ऐड। एक और बता देता हूं बच्चों, बैलेंस इन एफडी आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल बाद कितना बैलेंस होगा, जितना ब्रॉड डाउन बैलेंस है इतना तो होगा ही बच्चों, प्लस इस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल का R% से, ब्याज पे ब्याज, ये कॉमन आ जाएगा बच्चों। इस बार फिर पावर ऐड हो गई, तो बच्चों फॉर्मूला बन रहा है फॉर्मूला देखिए। 1 साल बाद कितना बैलेंस है बच्चों, ये है पावर 1। 2 साल बाद बैलेंस कितना है पावर 2। 3 साल बाद बैलेंस कितना है सर पावर 3। तो आफ्टर n ईयर्स बैलेंस इन एफडी, और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, मैच्योरिटी वैल्यू। जो आपको मैच्योर होके मिलेगी जब एफडी मैच्योर होएगी, उसे बच्चों फ्यूचर वैल्यू भी बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते, उसे बच्चों अमाउंट भी बोलते हैं। तो अमाउंट कितना होगा, भविष्य में आपके खाते में कितना बैलेंस होगा बच्चों, फॉर्मूला बन गया जो आपने छोटी क्लासेस में याद करा था, और ऑब्वियसली आपको फाउंडेशन में पढ़ा ही है क्योंकि रिवीजन चल रहा है। A is equal to P into 1 plus R% to the power n। A is equal to P into 1 plus R% to the power n। ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। गलती से भी ये ना समझना है कि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है, मैंने ब्याज के साथ जो वैल्यू है वो पता करी है। और एक बात और, अगर बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना हो, जिसे एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट भी बोलते हैं, तो बच्चों क्या फॉर्मूला होगा, CI अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है आपने प्रूव करा है, माइनस प्रिंसिपल। तो इन दोनों टर्म्स में से बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, बच्चों जो फर्स्ट टाइम क्लास देख रहा है उस बच्चे के लिए नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं, उसे समझ नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा तो बच्चों स्पीड से होता ही है, नहीं तो कंटेंट कैसे कवर कर पाएंगे हम। तो CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R% टू द पावर n माइनस 1। और एक छोटी सी बात, कन्वर्जन पीरियड, और बस फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक्स भी करेंगे बच्चों। अगर ईयरली कंपाउंडिंग नहीं हो रही, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है, तो ऑब्वियस है हर 6-6 महीने में कंपाउंडिंग होगी, एक साल में 2 बारी कंपाउंडिंग होगी। ऑब्वियसली 6 महीने का इंटरेस्ट जब कंपाउंड होगा तो हाफ ईयर रेट से होगा, तो रेट को बच्चों 2 से डिवाइड कर देंगे। एक साल में 2 बारी कंपाउंडिंग होगी, तो 10 साल का क्वेश्चन होगा तो 20 बारी कंपाउंडिंग होगी। तो रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे, टाइम में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वार्टरली में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मंथली में क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेली में क्या करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे, 365 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कुछ क्वेश्चंस निकाल के भी देखना, और बाकी मैं जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा तो आपका CI पूरा कंप्लीट करना है, मैंने टोटल कंप्लीट करना है CI। उसमें टाइम देना है मुझे, 30 मिनट्स लगेंगे, और 30 मिनट्स का ही मेरा आपसे वो है कि मैं 20 से 30 मिनट्स की आपकी रिविजनरी क्लास लूंगा। चलो ये क्लास एंड करते हैं। पहली एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करिएगा विद एग्जांपल, इस एक्सरसाइज की थ्योरी, ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न करिएगा, कन्वर्जन पीरियड बहुत अच्छे से करिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज 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 बच्चों शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। बाय बाय बच्चों।